अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान राना ज़ाहिद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। हल्का PP 158 इस वक्त बहुत ही अहमियत का हामिल है। इससे पहले यहाँ पर जहाँ पर हम खड़े हैं धर्मपुरा चौक ये कहलाता है, यहाँ पर मरियम नवाज साहिबा एक बहुत बड़ा पावर शो कर चुकी हैं और इसी सिलसिले की कड़ी है। यहाँ पर आज इमरान खान साहब आ रहे हैं अपनी पावर को शो करवाने। यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं, जो मेन कैंडिडेट्स हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से राना एहसन शराफत हैं और PTI की तरफ से जो मियाँ अकरम उस्मान साहिब हैं, ये दोनों जो हैं बहुत ही मजबूत कैंडिडेट्स हैं। इसके अलावा मजहबी जमात इस्लामी के उमैर वान और तहरीक लब्बैक के जो मोहम्मद बिलाल शेख हैं। इसके अलावा ANP भी यहाँ पर मोहम्मद हसन खान जाहिद हसन ज़ईबी वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। जी तो नाज़रीन, हम बात करते हैं यहाँ पर खान साहब आ रहे हैं तो काफ़ी बड़ा पावर शो होने जा रहा है और जैसे कि हमने देखा यहाँ पर जो वोटर है उसकी भी जो है काफ़ी डिवाइड वोटर होगा। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी काफ़ी ज़्यादा जो एक वोट बैंक है यहाँ पर। उससे पहले यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब्दुल अलीम खान जीते थे जो बाद में D सीट हुए और यहाँ पर अब इलेक्शन हो रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी यहाँ पर बहुत बड़ा वोट बैंक है। TLP भी है और जमात इस्लामी भी है और अभी जो नई है यहाँ पर जमात ANP है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि लोगों का क्या रुझान है, कितने वो इस नई गवर्नमेंट से खुश हैं या नहीं हैं और इमरान खान साहब को वो कैसा देख रहे हैं तो दोबारा हुकूमत में आकर क्या वो जो मुल्की मसाइल और महंगाई हो गई है इसको क्या कवर कर पाएंगे। हमारे साथ रहेगा। जी तो नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको बताया यहाँ पर आवाम की बहुत बड़ी तादाद है। इस वक्त यहाँ मेरे पास मौजूद है अमजद कियानी साहब जो कि UAE में उनके क्रिकेट बोर्ड के हेड कोच हैं और ये ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और ख़ासकर आज इमरान खान साहब के जलसे को सपोर्ट करने आए हुए हैं। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब, इतना ज़्यादा रश है और गर्मी भी है और आप फिर भी सपोर्ट करने आए हुए, जी क्या कहेंगे? सर, मैं उनके दौर का क्रिकेटर हूँ और मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कमिटेड इंसान है फ्रॉम द फर्स्ट डे टू द लास्ट और सबको एक दूसरे के साथ मिल के पाकिस्तान को ऊपर करना चाहिए। कोई किसी का मुखालिफ, कोई किसी का नहीं होना चाहिए। और खान साहब इसलिए कि आप बाहर जाएँ तो आपको पता चले खान साहब की वैल्यू क्या है और हमने इनके साथ चलना है। मैं स्पेशली आया हूं और मेरे स्टूडेंट जो हैं शारजा के, मैं हेड कोच शारजा से आए हैं यहाँ पर सपोर्ट करने से आया हूं 17 का इलेक्शन के लिए और पेरेंट्स को मैं बुला रहा हूं सऊदीया से और शारजा से और दुबई से और अबू धाबी से ताकि वो 17 को आएँ और वोट दें। यही मैंने असद उमर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि हमें कुछ इतना करें कि हमें वोटिंग का हक दें ताकि हम वोट। ये अमजद कियानी साहब हैं जो कि शारजा से इमरान खान को सपोर्ट करने आए हुए हैं। 17 जुलाई को रिक्वेस्ट भी किया इन्होंने कि इनको भी वोटिंग का हक दे। अच्छा ये बताएं, ये जो गवर्नमेंट आई है PTM की और एकदम महंगाई है, आप वोटर को किस तरह देख रहे हैं? जी सर जी, किसी को कैसे देखना है? उन्होंने पहले महंगाई कर दी, फिर उन्होंने उसके बाद महंगाई कर दी और अगर इसी तरह चलता रहेगा तो ये तो फिर सारा प्री प्लान स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है ताकि एकदम मार दो, उसके बाद फिर एक खुशी हल्की सी दे के उन्हें कहो कि हम वोट दें। ऐसा वोट नहीं होता। खान साहब ने 4 साल में बहुत मेहनत की है और हमने मेहनत करते हुए देखा है। हरम में जाके देखा है, हरम दुबई में आते हुए देखा है उनको, इसलिए कि वो मेहनत करते हैं, कमिटेड बंदे हैं और जो कमिटेड बंदा है उसके साथ चलना चाहिए। आप किसी के साथ भी चलें लेकिन कमिटेड के साथ जरूर चलें। वोट आप किसी को भी दें लेकिन आप पाकिस्तान के लिए हमेशा झंडे को ऊपर रखें। अच्छा अमजद कियानी साहब, ये जो खान साहब का पिछला 4 साल का दौर है हुकूमत है, आप इससे मुतमईन हैं? जी सर, इतना मुतमईन है कि इससे अगले 20 साल तक खान साहब ने चलना था लेकिन आप उसमें महंगाई भी देखें और कुछ जो गवर्नेंस के भी मसाइल थे। सर, कोई मसाइल नहीं था। गवर्नेंस का कैसे मसाइल था कि महंगाई आपकी कंट्रोल थी, सारा कुछ कंट्रोल था। जो महंगाई के प्ली लेके इस वक्त आए हैं उन्होंने क्या किया? अगर इसी तरह थोड़ा सा और रह जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। उनके खुद लीडर कह रहे हैं कि अगर इसको 1.5 साल और चला देते तो फिर अगले 10 साल भी यही था। क्यों? हमें पता है, हम बाहर से आए हैं। ये लड़ाई झगड़े वाले अंदर मैं कभी भी नहीं गया। मैं सिर्फ खड़ा होता हूँ, मुझे लोग पहचानते हैं क्योंकि मैं ICC का अंपायर भी हूँ, शारजा का हेड भी हूँ, सऊदीया का हेड भी हूँ और सरे काउंटी का भी मैं हेड हूँ। और यहाँ पे आके खान साहब के लिए हम आए हैं ताकि अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे। मदीना, मक्का और यहाँ पे इनके लिए दुआएं करवा रहे हैं हम कि या अल्लाह इनको ज़िंदगी दे। बाकी ये मामलात सारे हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अमजद कियानी साहब थे, वो बता रहे हैं शारजा से खासकर इमरान खान साहब को सपोर्ट करने हैं। वो आप देख सकते हैं कि गर्मी भी कितनी ज़्यादा है। हमारे साथ बुजुर्ग भी मौजूद हैं, बच्चों की भी तादाद है, लेडीज़ और ख़वातीन है। एक और यहाँ पर वोटर्स मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा पा बशीर। अच्छा पा बशीर साहब, ये बताएं आप इस हल्के के वोटर हैं? इस हल्के के वोटर हैं आप?
नहीं, मैं मूलपुरे से आया हूँ। अच्छा, आप मुगलपुरे से आए हुए हैं, तो क्या वजह है? अपना ये बताएं, कैसा देख रहे हैं ये हल्का जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी या नून लीग? नहीं, ये इंशाल्लाह जीतेगी, पीटीआई जीतेगी अच्छा, उसकी क्या वजह है जी? आप इंशाल्लाह। क्या वजह? 2 नंबर ही है ना, पहले नीम खा खड़ा था पीटीआई में, अब लोटा हो गया, उसके बाद नून आ गया, तो अवाम नहीं पसंद करती ना, अवाम अब समझ गई है इनकी चालाकियों को, अब इंशाल्लाह पीटीआई जीतेगी इमरान। अच्छा, आप यहाँ पे जो एक आपको पता है कि यहाँ पर जो एक वोटर है उसका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का काफ़ी असर और रसूख है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसको तोड़ने में मदद मिलेगी, नून लीग को? नून लीग के वोटर्स को तोड़ने में? नहीं, नून लीग के सपोर्ट कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। इतनी आप कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा तादाद नहीं है यहाँ पर? बहुत तादाद है पीटीआई की, नून लीग की ज़्यादा तादाद है या? ना खत्म हो गई नून लीग खत्म हो गई, दफन हो गई है। अच्छा, ये तो अब 17 जुलाई का दिन ही बताएंगे। इंशाल्लाह इमरान खान जीतेगा इंशाल्लाह। ये मरियम को देख लो, मरियम इतनी बड़ी लीडर, नवाज शरीफ की बेटी, क्या कहती है मेरी लंदन में भी कुछ नहीं ज्यादा, लंदन में पाकिस्तान में नहीं है, जितना झूठ मारते हैं यार, समझ तो बाहर है जी। हम मोहल्ले में अगर झूठ मारे ना तो अगले दिन हम शक्ल नहीं दिखाते किसी को, तो स्टेज पे खलो कर कहती है लंदन में, क्या मेरी तो पाकिस्तान में ज्यादा नहीं है, इतने ये बगैरत हो चुके हैं, मार दिया इन्होंने, अवाम भूखी मर गई है, नीचे वाला तबका तो बिल्कुल ही दफन हो गया ना। अच्छा, आप ये समझते हैं कि इस वक्त जो महंगाई हुई है, पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी, इसका अवाम पर बहुत ज़्यादा असर हुआ है और वोटर इससे डिस्टर्ब हुआ है? बहुत ज़्यादा असर पड़ा, महंगाई ने तो बिल्कुल लक ही तोड़ दी है ना, बिल्कुल लक तोड़ दी। ये 2 जमातें हैं ना, लेकिन लुट के खा गए पाकिस्तान को। मैं एक बात आपको बताता हूँ अपनी जवानी की, जरा मेरी रिपीट करना। मैं सन 66 कितना साल हो गए, मैं रेलवे में भर्ती हुआ था, रेलवे में कैरेट शॉप, लोको शॉप, स्टील शॉप, पावर हाउस, इंजन शेड, इतना आदमी काम करता था ना। कैरेट शॉप में मैं खुद काम करता था, अप्रेंटिस भर्ती हुआ था, 50,000 बंदा उस 60 पे था कैरेट शॉप में। अब कैरेट शॉप कितना है? 1800। स्टील शॉप में 5000 था, उधर रह गया 1000। लोको शॉप में था 7-8 उधर रह गया इतना 1400-1500 आदमी। मेरा घर कर दिया इन्होंने खा के, रेलवे का बर्बाद कर दिया है। ये रेलवे में फैसलाबाद, गुजरावाला, सियालकोट, तकरीबन पूरा पंजाब रेलवे काम करते थे, रात दिन शिफ्टें चलती थी, खुशहाल थी दुनिया। ये इमरान खान ने बंद की रेलवे रो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या नाम है आपका? गुलाम यासिर। गुलाम यासीन, कैसे देख रहे हैं आप 158 के जलसे को? आप हम देखते हैं माशाल्लाह कामयाब तरीन जलसा है, और नून लीग की निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि हम इनकी सारी विकटें उड़ा चुके हुए हैं अल्लाह की मेहरबानी से। लेकिन यहाँ पे जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बहुत ज़्यादा बाई वोट है। जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इंतहाई वोट है, लेकिन उनका जलसा ये आवाज़ वेज़ा कर चुका हुआ है कि यहाँ से मुस्लिम लीग नून जो है वो कनील बोर्ड हो चुकी है। अच्छा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या ऐसा वो होता है, प्लान होता है कि जब आवाम के पास जाती है और वो कहते हैं जी हम वोट तहरीक इंसाफ को देंगे? देखें जी, सबसे पहली बात यह है कि ये 5 साल जिस चीज़ का ढंढोरा पीटते रहे हैं जी, महंगाई बहुत हो गई, गरीब मर गया, लुट गया, पेट्रोल आसमान को जा रहा है, चीनी को आग लगी हुई है, आटा मिल नहीं रहा, हर वो चीज़ जिसका ये ढोल पीटते रहे हैं, आज आप देख लें बनिस्बतन उसी चीज़ की गरीब आदमी को पानी नहीं मिल रहा, आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, और इनके वजीर इतने बेहुदा किस्म के बयान दे रहे हैं कि जी चाय पीना बंद कर दें, दूध इस्तेमाल करना बंद कर दें। तो इसी चीज़ का तो नारा लेकर ये लॉन्ग मार्च करने के लिए गए थे। अब ये किस मुंह से अवाम को क्या बताएंगे? और अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं रही, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अवाम को इमरान खान ने शऊर दिया है, और ये शऊर का नतीजा है कि कल ये बिरयानियाँ देकर भी अवाम को इकट्ठा करते थे, अवाम इकट्ठी नहीं होती, और इनको तो कोई बुलाने नहीं गया। ये लोग इमरान खान के जज्बे को सलाम करते हुए और उसके साथ शीशा प्लाई दीवार की तरह खड़े होने के लिए अपने घरों से खुद आए। ये हमारे साथ नुमान थे, उन्होंने बताया कि जी अवाम कोई सी लालच के बगैर इमरान खान साहब का साथ दे रही है, और अवाम 17 जुलाई को इमरान खान के हक में फैसला देगी। मजीद भी शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? जी अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? शेख नफीस अहमद। शेख नफीस साहब, ये बताइएगा कि हल्का 158 में वोटर जो है वो जवान यूथ ज़्यादा साथ है, या आप समझते हैं कि मैच्योर वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किस्मत को बदलेगा? इंशाल्लाह ताला बात दरअसल ये है कि जो हमारे कप्तान ने शऊर दिया और जो उसकी पॉलिसियाँ रहीं, हमारी आने वाली नस्लों के लिए पॉलिसियाँ थी, इन लोगों ने
लूटा और मुल्क का बेड़ा गर्क किया और इंडस्ट्रीज तबाह कर दी। अब कल इन्होंने बयान दिया है कि जी हम बिजली फ्री देंगे, और पैसे दे के ये बिजली नहीं दे रहे तो मुफ्त में कैसे दे सकते हैं? इन्होंने 100 यूनिट का ऐलान तो किया है। मैंने कहा भाई पैसे देकर बिजली नहीं मिल रही, लोड शेडिंग आपके सामने है, तो ये मुफ्त कैसे देंगे? ये अवाम को पागल बनाते हैं या बेवकूफ़ समझते हैं कि ये काम करेंगे। बिजली फेडरल देती है, पंजाब गवर्नमेंट। अच्छा ये बताइएगा कि ये कहते हैं जो पेट्रोल जो महंगा हुआ है उसमें जो इमरान खान साहब है वो IMF से मुआहदा करके गए हैं। भाई कोई मुआहदा इमरान खान ने नहीं किया, अगर मुआहदा किया सामने लाएं। इमरान खान ने तो जब 124 रुपये डॉलर था बैरल तेल था तो उसने 150 रुपये में तेल रखा हुआ था, आज 100 रुपये बैरल डॉलर है और इन्होंने 250 रुपये कर दिया है। अच्छा मुफ्ता साहब का आज का बयान, इसी मैशियत के ऊपर सेहत कार्ड दिया जा रहा था, इसी मैशियत के ऊपर लंगर खाने चल रहे थे, इसी मैशियत के ऊपर डैम बन रहे थे, इसी मैशियत के ऊपर तंजीम बनी थी, रहमतुल आलमीन तंजीम बनी थी, इसी मैशियत के ऊपर हमारा कप्तान कह रहा था इस हुकूमत को रहने दो, हम टेक ऑफ कर रहे हैं। अच्छा आप ये बताइएगा कोई ऐसे कि इमरान खान का साहब का जो मंशूर है जिसको आप वोटर्स के पास लेके जाएं और वो मुतमिन हो? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि कप्तान जो है हमारा, उसका एक विजन है और अवाम का जो लीडर होता है वो नस्लों का सोचता है, अगले इलेक्शन का नहीं सोचता। हमारा कप्तान अगली नस्लों का सोच रहा था, हमारा मुस्तकबिल, हमारी इंडस्ट्रीज बेहतर तरीके से जा रही थी, आज इन्होंने तबाह और बर्बाद करके रख दिया 2 महीने के अंदर। किसी दोस्त ने कहा कि ये 2 महीने में कैसे तबाही आ गई, मैंने कहा अपने घर में एक डाकू को 2 घंटे के लिए घर दो, आपका घर का सफाया ना कर दे तो फिर बताएं मुझे। शेख नफीस साहब का कहना था कि जी इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट का तसलसल था बिल्कुल ठीक जा रहा था, जबकि अब इस वक्त 100 रुपये डॉलर बैरल जो पेट्रोल है, लेकिन फिर भी इन्होंने सस्ता नहीं किया, तो ये काफ़ी पुरुमीद है कि हल्का 158 जो है यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीतेगी। और यहाँ से अभी 8 दिन पहले इधर ही जलसा हुआ था नून लीग का, और उसकी कंडीशन देख लें और इसकी कंडीशन देख लें, ये सारी इस इलाके की आबादी है, कोई कंपेयर नहीं हमने की, हमारे इलाके के लोग हैं। उस जलसे के लिए गड़ी शो से पता नहीं कहाँ से शदरे से लोग लाए गए और फिर भी ये जलसा नहीं भर सके, इनको अब शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। शेख नफीस साहब थे बड़े पुरजोश ये कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने पार्टी का मौक़िफ़ बयान किया। एक और हमारे साथ यहाँ पर वोटर्स भी, शहरी भी मौजूद हैं और तहरीक इंसाफ के सपोर्टर भी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका? तारिक रहमान। तारिक रहमान, मैं देख रहा हूँ कि जो यूथ की एक बहुत बड़ी तादाद है वो नो डाउट तहरीक इंसाफ के साथ है, लेकिन अगर देखा जाए जो मेच्योर वोट है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है। आप क्या तजवीज़? गलत है था ये जो आपने सवाल किया है कि मेच्योर वोट मुस्लिम लीग नून के साथ है नहीं था। हम यहाँ पर मुकामी लोग हैं, UC 187 से मेरा ताल्लुक है, हम डोर टू डोर 4 दिन से मुसलसल अपनी यूनियन काउंसिल में डोर टू डोर फिर रहे हैं, और आज यूथ से ज़्यादा बुजुर्गों, नौजवान वो तकलीफ में हैं। वो क्यों तकलीफ में है? कह रहे हमने पाकिस्तान इस मकसद के लिए बनाया था, पाकिस्तान हमने इसलिए बनाया था, कुर्बानियाँ हमने इसलिए दी थी कि पे मुसल्लत हो जाए। हमेशा इलेक्शन में नून लीग, पीपल्स पार्टी और जितनी भी जमातें हैं ये एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ती रही हैं, एक दूसरे की करैक्टर एसोसिएशन करके इलेक्शन लड़ती रही हैं, और आज ये इकट्ठे हुए हैं जिस वक्त ये लोग इकट्ठे हुए हैं, लोगों ने कहा ये चोर है, इमरान खान वाहिद आदमी है जो इन चोरों का, डाकुओं का मुकाबला कर रहा है, तने तनहा है और वो ईमानदार है, इसलिए आज पूरा। आप ये बताएं 2023 में या जब भी इलेक्शन होने जा रहा है तो आप पूरी उम्मीद है कि खान साहब दोबारा आएंगे? सर ये ज़िमनी इलेक्शन जो है ये आपको साबित करेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लाहौर की, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बनेगी, और ये सीटें इंशाल्लाह ताला हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब ने कहा 20 की 20 सीटें हम जीतेंगे और इंशाल्लाह ये हम जीत के दिखाएंगे। अच्छा ये बताएं कि खान साहब का जो मंशूर क्या है जिस पर आप अपने वोटर को कन्विंस कर सके, क्योंकि पिछले 4 साल खान साहब के अगर देखा जाए तजिया तो बड़ी तमाम उनसे खुश ना खुश थी। मैं बताता हूँ आपको, छोटा सा जवाब देता हूँ। इन लोगों ने, सब जमातों ने मिलकर PDM, जिसको चीचू का मुरब्बा कहते हैं, PDM जो है, इन्होंने अपना बयानिया चलाया कि मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया, महंगाई बहुत हो गई है। खान साहब का मौक़िफ़ था आलमी महंगाई हो रही है और वो सारे मामला एक्स्ट्रा, लेकिन इन्होंने साजिश करके हुकूमत गिराई इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ। इनका बयानिया था इनसे हुकूमत नहीं चल रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। आज क्या हो रहा है?
इसी मईशत के अंदर, इसी पैसों के अंदर, इसी खजाने के साथ खान साहब ने 12-12 हज़ार रुपये कोरोना में लोगों को दिए, 12-12 हज़ार। और वो पंजू जो है, वो पंजू के मुंह वाली बकवास करती है बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अच्छा, ये तारीख इनका कहना है कि जी खान साहब की जो पूरी कोशिश होगी, जो इनका मंशूर है, आने वाले उसमें आवाम के लिए काम करेगा और खान साहब बगैर किसी लालच के जो है ना अपनी आवाम की खिदमत करें। और इतना बड़ा जो जलसा है ना, ये बता रहे कि कैंपेन की गई है और आवाम को खुद जो है यहाँ पर अपना जो आवाम यहाँ पर आई है। छोटी सी बात मैं कर दूं, पाकिस्तान के अंदर बहुत बागैरत और इज्जत वाले लोग रहते हैं। पाकिस्तानी बहुत बागैरत हैं और बहुत बाइज्जत लोग हैं। ये महंगाई पे कंप्रोमाइज कर लेंगे, ये भूख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अपनी गैरत पे और इज्जत पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये वक्त साबित करेगा कि पाकिस्तानी गैरतमंद को इमरान खान। नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अवाम का यहाँ पर बहुत बड़ा यानी कि जुलूस भी बन चुका है, अवाम की बहुत बड़ी तादाद भी है और अवाम का जो जोश व जज्बा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अपने लीडर इमरान खान साहब की एक झलक देखने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्टी तराने भी बजाए जा रहे हैं। यहाँ पर सीनियर भी हैं, यूथ भी है और ख़वातीन की भी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। मजीद भी हमारे साथ शहरी मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मुजाहिद शाह। अच्छा, मुजाहिद शाह साहब, ये बताइएगा कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है कि आप अपने वोटर को कन्विंस कर सकते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आबाई हल्का है जी। बिल्कुल अपना रान साहब देखें, पहले सबसे पहले तो मैं ये करूँगा कि आप माशाल्लाह जो प्रोग्राम करते हैं, माशाल्लाह आप आवाम में जाते हैं, आपके सर्वे होते हैं, सब कुछ आप देख रहे हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, जो हम आवाम को बता सकते हैं, आखिर कौन सी ऐसी क़यामत आ गई 2-3 महीने के अंदर मुल्क के हालात एक तरफ ऐसे हो गए हैं कि हर चीज़ महंगी, हर चीज़ सफेद पोश इंसान के हाथों से निकलती जा रही है। अच्छा, इनका जो कहना है, ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट आई है, ये कहती है कि जी इमरान खान ने IMF का साथ मुआहदे किए, जिनकी गलत पॉलिसियों की वजह से हमें ये केस भुगतने पड़े। देखे ना, IMF ने बताया नहीं, उन्होंने कहा नहीं ना तेल का ना कोई दूसरा कोई ऐसा मादा हमारा हुआ ही नहीं था। उनको उन्होंने बताया ये तो सारा जो है ना, इनका काम ही झूठ बोलना है। सुबह से लेके शाम तक ये इतना कुछ झूठ बोलते हैं। इनका जब तेरा कितना कुछ झूठ बोलो, झूठ जो है ना सच लगना शुरू। 17 जुलाई को आप पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हल्का 158 से जीतेगी, बल्कि जितने भी जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी हुई है जी। इंशाल्लाह ताला जनाब 17 तारीख को अवाम का एक सलाब निकलेगा, जो इमरान खान को वोट डालेगा और इंशाल्लाह ताला आपको नून लीग जो है ना उस सलाब में बहती नजर आएगी। नाजरीन, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो वोटर्स का क्या रुझान है, हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी जलसा कवर किया, हम तमाम उनके जो शेख अकरम उस्मान के भी जलसे कवर करते आ रहे हैं। और यहाँ पर आज इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा पावर शो होने जा रहा है और अवाम बड़ी पुरजोश नजर आ रही है। यहाँ पर वोटर्स मौजूद है, सपोर्टर्स हैं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख इमरान। शेख साहब, क्या तजिया कहता है हल्का 158 में 17 जुलाई को क्या करेगा? बल्ला जीतेगा या शेर धाड़ेगा? सर इंशाल्लाह बल्ला जीतेगा, इंशाल्लाह बल्ला जीतेगा। अच्छा, इसकी क्या वजह है? आपके किस वजह से आप कह रहे हैं कि बड़े पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगा? सर देखें, ये जो बातें किया करते थे आज से 3 महीने पहले कि डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, वो सब आगे इन्होंने डबल कर दिया है। और उसके अलावा झूठ पर झूठ बोलते हैं। अवाम अब इनके बातों में झांसे में नहीं आने वाली और इंशाल्लाह ताला अवाम अपने वोट के हक से इनको चेंज करेगी। आज से 5 दिन पहले यहाँ जलसा हुआ था, जो कि यहाँ पे आपने अगर कवरेज किया तो आपको पता होगा क्या हालात है इनके। तो इंशाअल्लाह ताला 17 जुलाई को मियां अकरम उस्मान, हम उसके सिपाही हैं, हम इमरान खान के सिपाही हैं, इंशाअल्लाह ताला उन्हें कामयाब करेंगे। अच्छा शेख साहब, ये बताइए कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, यहाँ पर जो वज़ीर आला थे उनको बहुत पार्टी के अंदर से भी और बाहर से बहुत ज़्यादा शिकायत थी। आप इमरान खान साहब को क्या मैसेज देना चाहेंगे आइंदा के बाद, जो ऐसा वज़ीर आला जो गुड गवर्नेंस करता हो और आवाम की और जो वोटर्स हैं उनकी भी बात सुनी जाए? सर देखिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये अपनी अपनी सोच की बात है। जनूबी पंजाब में बड़ा काम करवाया उस्मान बुज़ार साहब ने, इस तरह नहीं है। लेकिन ठीक है, पार्टी की कुछ वजूहात होती हैं, कुछ दूसरे मामला होते हैं। अगर इसमें कोई चेंजिंग हो या पार्टी डिसीजन ले तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। खान साहब ने जो डिसीजन लेना वो ज्यादा बेहतर है। जो खान साहब बेहतर समझते हैं, आप समझते हैं कि खान साहब को जो डिसीजन है बिल्कुल खान साहब जो करेंगे बेहतर करेंगे। खान साहब लीडर ऑफ द पाकिस्तान, इंशाअल्लाह ताला खान साहब जो है आने वाले वक्त के, बल्कि आने वाले मुसलमान ममालिक के सबसे बड़े लीडर हैं। शेख इमरान साहब ने कहा था कि जी हम जो इमरान खान साहब का जो भी हुक्म होगा उसके ऊपर हम मनोअन अमल करेंगे और जो है उनके यानी कि जो इमरान खान साहब है वो आलमी दुनिया के लीडर होंगे। मेरा कैमरामैन रईस अगर आपको दिखाए कि यहाँ पर जो है ये जलसा गाह ये खचाखच भरती जा रही है। कैमरामैन आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा रश हो चुका है, गर्मी भी है काफ़ी ज़्यादा
और आवाम अपने लीडर की एक झलक को देखने के लिए यहाँ पर आई हुई है। सिक्योरिटी की भी यहाँ पर बड़े सख्त तरीन इंतजाम हैं, पुलिस की भी भारी नफरी मौजूद है, रेस्क्यू भी है और सारे जो डिपार्टमेंट एजेंसीज भी वो काम कर रही हैं ताकि जलसे में कोई शरपंद नासिर जो है अपना काम ना कर सके। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो है हम जो सुहेल मलिक साहब हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, रीजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इस्लामाबाद से यहाँ पर मौजूद है और खान साहब को सपोर्ट करने लाहौर में आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। हम लोग माशाल्लाह इस्लामाबाद से पूरे रीजन की सारी टीम यहाँ पे आई है, जिसके साथ मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट है साइमा खालिद और उसके साथ फरखंदा कोकब है मेरे साथ एडिशनल जनरल सेक्रेटरी है पूरे इसके इस्लामाबाद के पाकिस्तान की सॉरी। तो हम लोग माशाल्लाह खान साहब की मोहब्बत में यहाँ से लाहौर में आए हैं और हम लोग रात को 1:30 बजे कल पहुँचे थे यहाँ पे और जितने भी यहाँ पे हल्के हैं सारों के अंदर माशाल्लाह हम गए, वहाँ पे हम लोगों ने कैंपेन की है और उसके बाद हम शेखुपुरा भी गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह जिधर भी गए अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का जोश और खरोश देखा है और उसके बाद जहाँ भी गए अल्हम्दुलिल्लाह हमें माशाल्लाह एक वाज़ह तब्दीली नज़र है। ये इंशाल्लाह जो आने वाले जो 17 तारीख है एक वाज़ह तब्दीली लेकर आएगी और बड़ी भारी अक्सरियत के साथ इंशाल्लाह पीडीए दोबारा विन करेगी। और उसकी रीज़न क्या है कि क्योंकि ये जो हमारे लोटे थे इन लोगों ने 30 साल हुकूमत जो की है उसमें तो इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया ही किया, लेकिन जो ये 3 महीने का जो इन्होंने दुरानियाँ दी है 3 महीनों का इन्होंने अवाम का भी बेड़ा गर्क कर दिया है और हमारे मुल्क का तो वैसे भी इन्होंने। साहब ये बताइए, आप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आप वोटर्स को देख रहे हैं कि वो शायद दोनों पार्टियों से कुछ मायूस हो चुके हो। इमरान खान साहब से भी कुछ मायूस थे लेकिन पीडीएम आ गई, बहुत ज़्यादा मायूस कर दिया। आपका तजिया क्या कहता है इसके बात नहीं है। देखिए भाई देखिए हमें टोटल ना 3 साल 8 महीने का टोटल दुरानिया दिया गया हमारी हुकूमत को और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत के अंदर वो वाज़ह काम हुई है जो गरीब के लिए हुई है स्पेशल। अगर मैं बात करता जाऊँ हेल्थ कार्ड की, देखे 10 लाख का फ्री इलाज करवाता था गरीब। उसके बाद अगर मैं कैमरामैन रईस साहब अगर दिखाए तो पार्टी झंडों की बहुत ज़्यादा बहार यहाँ पर मौजूद है और देखे ख़वातीन का भी रश बहुत ज़्यादा है और अवाम जो एक पुरजोश अपने लीडर की एक झलक को देखने आए हुए। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आवाम आप देख सकते हैं इसी जगह पे कुछ दिन पहले नून का जलसा हुआ और गिनती की चंद लोग थे और वो वजह क्या थी और 99% ये लोटे थे, चोर थे, जिस वजह से अब लोगों का इनके ऊपर से एतमाद उठ चुके हैं, लोग इनके साथ खड़े नहीं होते। रही की कसर इन्होंने बिजली की सूरत में आप देख सकते हैं कितनी महंगी इन्होंने बिजली की है और आप 25 से 30 रुपए यूनिट है इस टाइम। उसके बाद आप लोड शेडिंग के ये हालात देखें, 1 घंटा आती है 2-2 3-3 घंटे मिलती ही नहीं है। तो हम तो पुराने पाकिस्तान में जाके बाकी तारीखी में डूब चुके हैं। अच्छा हमजा साहब ये बताएं कि इमरान खान साहब की अब पूरी उम्मीद है या आपका कोई तजिया कहते हैं कि इमरान खान साहब दोबारा गवर्नमेंट में आते हैं ये जो मसाइल इनको काबू कर पाएंगे? जी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जी, देखें जब 11 जमातें मिल के भी इमरान खान साहब का कुछ नहीं कर सके, सिर्फ क्या हुआ टोटली थ्रू आउट इन्होंने प्री प्लानिंग के साथ जो कुछ गेम खेली वो पूरी दुनिया की भी पता है, लेकिन उसके बाद अब वो भी पछता रहे हैं क्योंकि एक जरदारी सब पे भारी, एक बंदे ने गेम की उल्टा उसने नून के बेड़ा गर्क कर। आप इसकी तमाम तर जो जिम्मेदारी है वो आसिफ अली जरदारी पर डाल रहे हैं। देखिए जी बात यह है आसिफ जरदारी है और उसके साथ डीजल है। मैं तो इसलिए खुली बात करूंगा क्योंकि ये बहुत महंगा है, डीजल की बात नहीं करनी है। डीजल महंगा है तो डीजल बेड़ा गर्क भी तो किया है ना, नून को भी सत्यानाश किया इसी अपने हल्के के अंदर। वो ये उसका अपना हल्का है जिस टाइम जहाँ पे हम इस टाइम खड़े हैं, यहाँ पे वो अपनी आवाम को नहीं इकट्ठा कर पाती तो वो ख्वाब कैसे देख रही है। देख सकते हैं कि नाजरीन ख़वातीन की तादाद है, पार्टी परचम उन्होंने थामे हुए हैं और जो है काफ़ी ज़्यादा पुरजोश है। यहाँ पर फरखंदा कोकब साहिबा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरखंदा साहब ये बताइए इतनी गर्मी और लीडर को आप सपोर्ट करने आई हुई हैं, क्या कहेंगे आप? देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अपनी कौम को कहूँगी जो लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं वो भी बाहर निकलें और वो लोग भी आएँ क्योंकि ये वक्त अंदर घरों में बैठने का नहीं है। जब मुल्क हालत जंग में हो तो आपके ऊपर जंग लाजिम हो जाती है और बाहर निकलना आपके ऊपर लाजिम हो जाता है। इस वक्त हमारा जो मुल्क है वो हालत जंग में है और जब मुल्क हालत जंग में हो तो हम कैसे घर में बैठ सकते हैं। हम अपनी आवाम को भी ये मशवरा दे रहे हैं, हम अपनी आवाम को भी दावत दे रहे हैं कि आप आएँ और हमारे साथ निकलें और अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं, वरना ये वो गद्दार हैं, वरना ये वो जाबिर और मतलब जालिम हुक्मरान हैं जो आमरीत, जो सिविल आप आमरीत इसको कह सकते हैं कि इन्होंने इस आवाम को जो एक लारे लगाते थे कि हम रिलीफ देंगे, जिसका सबूत आपको 2 महीनों में मिल गया। अच्छा फरखंदा कोकब साहिबा आप ये बताइएगा कि आप कोई ऐसा मंशूर है खान साहब को जो आवाम के पास जाएंगे दोबारा तो आवाम आपको दोबारा वोट देगी? जी
मंशूर हमारा सबसे बड़ी बात यह है कि हम सच्चे हैं, हम हक पे हैं और हमने जो 3.5 साल में जो डिलीवर किया, इसके बावजूद कि हमने कोरोना को फेस किया और हमारी मईशत पूरी दुनिया में बहाल रही है, जबकि बहुत सारे जो मतलब डेवलप्ड कंट्रीज थे, आपने देखा उनकी मईशत डूब गई थी। अच्छा, फखंदा कोकब साहिब, खान साहब को कोई ऐसा कारनामा कि जो तमाम कारनामों पर भारी हो जी? वो क्या कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, के अल्लाह ताला एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी रसूल हैं। तो जिसने नामूस रसालत के लिए इस्लाम फोबिया के ख़िलाफ़ दिन मुकर्रर करवाया, अक़वाम मुत्तहिदा में आपका करारदाद मतलब उसकी करारदाद मंजूर करवाई इस्लाम फोबिया के ख़िलाफ़, तो इससे बड़ा और कारनामा आपको क्या चाहिए? 2 दफ़ा OIC का इजलास करवाया खान साहब ने, ये क्रेडिट इमरान खान की गवर्नमेंट को जाता है और इससे बढ़कर और हमारे लिए क्या होगी? फख्र की बात। फरखंदा कोकब साहिबा थी बड़े अच्छे अंदाज में तो कि इमरान खान साहब को जो नामूस रिसालत के ऊपर इंटरनेशनल में जो उन्होंने दिन मुकर्रर करवाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए, वो कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी उनका एक कारनामा है जी। अच्छा फरखंदा कोकब साहिबा, ये बताइए कि महंगाई खान साहब के भी दौर थी और PDM की हुकूमत भी आ चुकी है, आप क्या समझते हैं कि आने वाला जो दौर है इमरान खान साहब इस महंगाई को कवर कर सकेंगे? नहीं, कवर करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये जब भी आते हैं अपने निशान छोड़ के जाते हैं और आपको पता है ये जो महीना चल रहा है इसमें लोगों की गैस आनी भी बंद हो गई है, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिल्कुल बंद हो गई है। आपने देखा 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और सोलर प्लेटों का कारोबार चमकाया जा रहा है। तो ये गवर्नमेंट जो छोड़ के जाएगी, हम उसको कवर करना इतना आसान नहीं होगा। खजाना खाली कर दिया है, 11 अरब डॉलर ये हड़प कर चुके हैं जो हमने छोड़े थे। अब आप इसको किस तरह डिफेंड करेंगे? फरखंदा कोकब साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में अपनी जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको डिफेंड भी किया और ये भी बताया कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 17 जुलाई को इलेक्शन विन करेगी और खान साहब की जो क़यादत है पाकिस्तान में दोबारा कर आवाम को जो मसाइल, हकीकी मसाइल उनसे निकालेगी। फरखंदा साहब, आपका कोहिनूर से बात करने का बहुत अच्छा। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ख़वातीन को जो तादाद है कितनी ज़्यादा पुरजोश है, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी हम यहाँ पर आए हैं आज अपने खान को वेलकम करने के लिए और बताने के लिए कि हम हक के साथ हैं। अच्छा, ये देखिए इतनी ज़्यादा गर्मी भी है और बहुत ज़्यादा आवाम की तादाद बढ़ चुकी है, कैसा देख रही हैं? बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, लेकिन हमने शेखुपुरे का जलसा देखा, खान की कमीज बिल्कुल गीली थी, तो हम लोग तो अभी ठीक है, हम भी वैसे ही रहेंगे, डटे रहेंगे, गर्मी हो सर्दी हो कुछ। 17 जुलाई को जो इलेक्शन होना जा रहा है, आप कैसा देख रही हैं? हाँ जी, मैं उसके लिए काम कर रही हूँ, मेरे हलके में नहीं है लेकिन मैं दूसरे हलके में जाके उनके लिए काम कर रही हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन में लोग सीरियस नहीं होते, तो हम चाहते हैं कि सब लोग आके वोट डालें और बताएं कि हमें कौन चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आप पूरी उम्मीद है कि 17 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मार्का विन कर लेगी, लेकिन उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी बहुत बड़ा वोट बैंक है। मैं आपको बताती हूँ, हमारे साथ अल्लाह है और हमारा जज्बा है। आपको पता है इस वक्त कोई पार्टी के साथ नहीं है, सारी पार्टियां अलहदा और एक पार्टी अलहदा है। PTI अकेली खड़ी है और अल्लाह उसके साथ। आप इन मुश्किल हालात में जो नेक्स्ट इलेक्शन है, ये ज़िमनी इलेक्शन है, विन कर पाएंगे? और देखिए, अगर हम अपना जज्बा छोड़ दें, जो कि इस वक्त पूरी कौम जो है वो इन चोरों की वजह से बुरी तरह सताई हुई है और लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, लोग कहते हैं हमने पहले नून लीग को वोट दिया था। इस हल्के में भी यहाँ पर आपको पता है ये वाला हल्का भी नून लीग का, यहाँ पर नून लीग की, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब्दुल अलीम खान से यहाँ से पहले विन कर चुके हैं। अलीम खान शुक्र है वो यहाँ से गया, खास काम जहाँ पाक। अच्छा, ये तो मैडम एक वो बात हो जाती है कि जो पार्टी में आ जाए वो क्लीन हो जाता है, दूसरी पार्टी में चला जाए वो खराब हो जाता है। हाँ, नहीं वो बात ठीक है, लेकिन देखे छानना चल रहा है, छान रही है पार्टी। आप कहते हैं कि जो छानना था वो चला जा चुके हैं? जी बिल्कुल जा चुके, जो गंद है वो निकलता जा रहा है। इंशाल्लाह आगे पार्टी ग्रो करेगी और बढ़ेगी। अच्छा मैडम, ये तो आपका जो आवाम में काफ़ी ज़्यादा आना जाना होगा, लोगों को किस किस्म की मुश्किलात हैं? शिकायतें तो ज़रूर हैं उनको तहरीक इंसाफ से भी और PDM की जमातों से। हमें नज़र आ रहा है मुश्किलात बहुत ज़्यादा है, नज़र आ रहा है, आसान नहीं है, लेकिन ये है कि हमारा जज्बा भी कम नहीं है, जितनी मुश्किल बढ़ेगी उतना उभर। वो जज्बा तो आपकी बात ठीक है कि जज्बा होगा, लेकिन उसके साथ साथ आवाम की खिदमत के लिए भी कुछ करना होगा। बेशक
अवाम की खिदमत किए बगैर। आपको पता है कि इमरान खान ने जो सेहत कार्ड की फैसिलिटी दी थी उससे गरीब ही नहीं अमीर भी फ़ायदा उठा रहे थे। उस तरह की पूरे दुनिया में, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में उसने अपने मज़हब का नाम, इस्लाम का नाम, मोहम्मद का नाम रोशन किया। उसने गरीबों के लिए बात की। उसने गरीबों के लिए, आपको पता है बेचारे जो सड़कों पे सो रहे थे उन लोगों के लिए उन्होंने रेस्ट प्लेसेस बनाई ताकि वो रात को खाना खाएं और आराम से सो जाएं। वो भी बंद कर दिए, ताले लगा दिए गए हैं वहाँ पर। छोटे छोटे काम थे, छोटे छोटे काम जिनको आप समझते हैं कि शायद वो लोग नोटिस नहीं कर रहे थे। फिर डैम्स बनाए गए। अब मुझे ये बताएं, ये बिजली कहाँ चली गई? बिजली कहाँ गई है? जिस दिन इमरान खान उतारते हैं वो अगले दिन से बिजली गायब। एक दिन पीछे बिजली मौजूद, एक दिन बाद बिजली गायब। कहाँ गई? किसको दे रहे हैं बिजली? मोहतरमा साजिदा बरकी साहिबा मौजूद थी हमारे साथ। बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ और अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बयान किया। और उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गवर्नमेंट में जो काम हुए थे, सेहत कार्ड था, लंगर खाने थे, एहसास प्रोग्राम था और जो दूसरे थे, बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने बताया। और ये भी बताया कि जी ये जो जैसी PDM की हुकूमत है, बिजली बिल्कुल गायब हो चुकी है। लेकिन जाहिर है जो हुकूमत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उसको जवाब देना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बिजली थी, लेकिन आते के साथ बिजली को ऐसा क्या हुआ कि बिजली और लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई। वही तो मैं कह रही हूँ कि अगले दिन से बिजली पूरे मुल्क में गायब। इन्होंने वो बिजली जो है अपने उन यूनिट्स को देना शुरू कर दी, अवाम से लेकर अपनी मिलों को या मंशा की या अपने मंजूर नज़र लोगों को। जैसे आगे गैस चोरी की जाती थी उस तरह अब बिजली भी चोरी की है। ताकि आपको पता है ना, सोलर के मुआहदे सलमान शहबाज ने टर्की के साथ किए हैं ताकि यहाँ पर सोलर, वो तो एक तरह से मैं कहती हूँ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। सोलर आने थे, कोई बात नहीं, खरीदेंगे, सोलर भी खरीदेंगे, लेकिन उन्होंने अपने बिजनेस, हर वक्त बिजनेस हर चीज़ में, कुकड़ी का बिजनेस, अब सोलर पैनल्स का बिजनेस, बस बिजनेस करना है उन्होंने। साजिदा बरकी साहिबा थी, उन्होंने बताया कि जी हमारा भी बिजनेस कर लिया, हमें बेच दिया, हमें अमेरिका के हाथों बेच दिया। हम नहीं बिकने वाले और ना ही बिकेगा, कोई नहीं बिकेगा। ये सब लोग देखें, यहाँ पर कोई नहीं बिकने के लिए नहीं आए, हम लोग नहीं बिकेंगे। रईस मेरा कैमरामैन दिखाए तो जो अवाम की तादाद है काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ये देखने के पार्टी तराने भी हैं और ख़वातीन की जो तादाद है ये देख सकते हैं कि जी यहाँ पर लीडर भी आए हुए हैं। और ये मुहतरमा साजिदा बरकी साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में बताया। मजीद भी हम अपने शहरियों से बात करते रहेंगे, हमारे साथ रहेगा। खान साहब आ गए, हम उनकी वीडियो बनाना चाहते हैं यार। खान साहब नाज़रीन देख सकते हैं कि छोटे छोटे मासूम बच्चे, इतनी गर्मी है और ये बच्चे भी है अपने वालिदैन के साथ अपने लीडर इमरान खान को सपोर्ट करने। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब को सपोर्ट करने आए हुए और क्या नाम है? बच्चा था अपने लीडर इमरान खान को सपोर्ट करने। एक और बच्ची यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे इमरान खान से मिलना मेरे दिल की ख्वाहिश है, वो मेरी मोहब्बत है, मोहब्बत की कोई कीमत नहीं होती, मुझे इमरान खान से मिला दें। अच्छा, इमरान खान से मिलने के खान साहब बात हो गए, वो देखो ऊपर, मुझे उनसे मिलना है। अच्छा, क्या कहोगी अपना जो वोट आ रहा है अपना, जो खान साहब से क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगी आपके जी, आवाम की कैसे खिदमत करनी चाहिए? मैं इमरान खान से ज़रा रिक्वेस्ट करूँगी कि इमरान खान ने आवाम की बेलौस खिदमत की है, अपने आखिरी सांस तक इमरान खान अपने आवाम की खिदमत करते रहेंगे। ये बच्ची हमारे साथ मौजूद थी। खान साहब ने आवाम की बेलौस खिदमत की। सदरिया अकरम उस्मान साहब भी जलसे से खिताब कर रहे हैं और हमारे पास आवाम का जो जोश व जज्बा है अपने लीडर के आने से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और आवाम की एक पीछे तक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो कि अपने लीडर इमरान खान को सपोर्ट कर रही है। और आप ये देख रहे हैं कि पार्टी तरानों के ऊपर आप देख सकते हैं कि इतनी गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और सामने मुल्क की बेलौस खिदमत करने वाला कौन है जो मुल्क की फलाह व बहबूद के लिए अपना सकून बर्बाद करने वाला कौन है जो कौम के हर फर्द को इंसाफ से एतकाद फराहम करने वाला कौन है जो पाकिस्तान बेघर आवाम को आसान इकसात पर
घर फराहम करने वाला कौन है, जो पाकिस्तान के गरीब मरीजों के लिए कैंसर के इलाज के लिए शौकत खानम अस्पताल बनाने वाला कौन है, जो सरकारी स्कूल ये बताएं और हर तुलबा के लिए प्राइमरी सतह पर 2000 रुपए महाना वजीफा अता करने वाला। आप ये देख सकते हैं कि जो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं खवातीन काफ़ी ज़्यादा पुरजोश थी। उन्होंने बताया कि जी इमरान खान साहब की क्या इसी तरह 17 जुलाई का दिन खान साहब को विन कर पा पाएगा इलेक्शन? इंशाल्लाह ताला बिल्कुल जी जीतेंगे हम लोग, और बहुत भारी तादाद से हम लोग यहाँ से जीतेंगे। और ये जो लोटे हैं इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ये अलीम खान अपने आप को समझता क्या है, जगह जगह बैठ के लोगों के ज़मीन खरीद रहे हैं, लेकिन इसको पता होना चाहिए कि यहाँ कोई ज़मीन फरोश नहीं है। यहाँ हम आज़ाद कौम है और हम लोग आज़ादी पे यकीन रखते हैं। खान ने अब लोगों को शऊर दे दिया है और इंशाल्लाह ताला हम लोग अब अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आने के लिए जंग लड़ रहे हैं। इनका कहना था कि जी इमरान खान साहब जो है ना अपने मुल्क के लिए और अपने बच्चों के लिए जंग लड़े हैं। देख सकते हैं कि अवाम की तादाद है। बात करते हैं हम यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका जी? क्या नाम है आपका? तबस्सुम मुश्ताक। अच्छा, तबस्सुम मुश्ताक साहिबा, ये बताएं कि खान साहब अगर अवाम का बहुत बड़ा समुंदर यहाँ पर मौजूद है, क्या कहेंगे आज? इमरान खान साहब का ऑरा ऐसा है, उनकी पॉपुलैरिटी ऐसी है, वो जहाँ जाते हैं क्राउड पुलर है, क्राउड तो आता ही है, चाहे बारिश हो, चाहे तूफान हो, चाहे आंधी हो, जो भी हो। लेकिन क्राउड पुलर के साथ जो अवाम से वादे और मंशूर है उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि उन्होंने जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं किए हैं। उन्होंने आप केपीके में जाके देखें, आपको पता चले वहाँ पे कितना काम हुआ है। इसके अलावा जो भी इसी खान साहब का सूबा था, जो इंटरनेशनल भी सारे स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं वो पीटीआई के फेवर में आ रहे हैं कि हमारी हुकूमत जो गुज़श्ता है, इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी उसने बहुत अच्छा काम किया। ये अपनी परफॉर्मेंस में भी वापस आएंगे, अपनी पॉपुलैरिटी पे भी। इमरान खान साहब की हुकूमत के पास क्या मंशूर होगा आफ्टर विनिंग द इलेक्शन? क्या सोचती हैं कि खान साहब इलेक्शन में आके अवाम के मसाइल को किस तरह हल करेंगे? जी देखें, जो हमारे पास सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि वो आवाम के लिए सोचते हैं। चंद जो मेरे साथ शुरू हुए थे और वाहिद खिलाड़ी मेरी टीम में जो मेरे साथ पहले दिन से था वो अब्दुल कादिर था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इमरान खान साहब ने खिताब किया और उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत है वो नामंजूर है। और यहाँ पर जो खवातीन की भी बहुत बड़ी तादाद थी, अपने लीडर से प्यार करती है और वो उनके बहुत बड़ी फैन है, यहाँ पर मौजूद है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा जी शबनम जहांगीर हूँ, मैं एक्स प्रेसिडेंट टू लाहौर की विमेन की। अच्छा, ये शबनम जहांगीर साहब है, एक्स प्रेसिडेंट भी। इनसे पूछेंगे इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट थी पिछले 4 साल, आप उनको कैसा देख रही है? जी इमरान खान की गवर्नमेंट का क्या कह रहे हैं? सॉरी, पिछले जो 4 साल है कैसे गुजरे जी? हमने इतने अच्छे काम, पहला साल ज़रा मुश्किल था मगर उसके बाद अब जब हम बेहतर कर रहे थे, हर चीज़ तरक्की कर रही थी, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, हर चीज़, टेक्सटाइल, तो इन्होंने हमें साजिश करके निकाल दिया। अभी हमारा 1.5 साल और था, आप देखते कि किस तरीके से हम लोग उस पर ट्रैक पे चढ़ गए थे, मगर ये दुश्मनों को और अमेरिका को कबूल नहीं है कि पाकिस्तान ट्रैक पे चढ़े और पाकिस्तान स्टेबल हो। ये यकीन है आपका कि जी जो गवर्नमेंट गई है वो अमेरिका के हुक्म पर गई? बिल्कुल बिल्कुल जी, अमेरिका की साजिश है और यहाँ मुदाखलत की गई है और इन चोरों को बिठाया गया है। हम इन चोरों को बिल्कुल कबूल नहीं करते और इंशाल्लाह 17 जुलाई को हम इनको निकाल के दम लेंगे। ये शबनम जहांगीर साहिबा थी जी, इन्होंने बात की कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत थी, इसको अमेरिका के कहने पर उसकी मुदाखलत हुई है, ये गवर्नमेंट गई। और उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी उसमें काफ़ी ज़्यादा कारनामे थे और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने आवाम के लिए काम किया था। जी शबनम साहिबा का आपका बहुत शुक्रिया। एक और हमारे साथ यहाँ पर खवातीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेमुना, ये बताएं कि आज के जलसे के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? कैसा जोशो जज्बा आपने देखा? यही कहेंगे कि अब मरियम नवाज को अपना हिस्सा गोल कर लेना चाहिए। मरियम नवाज, अब देख लो, हमारा इमरान आ गया, हमारा लीडर आ गया, बहादुर शेर, और सारा वो जो है ना, समझते हैं कि 17 जुलाई को जो है से डरने वाला नहीं है।
जो बात करता है वो सही और हक की करता है और हम हक वालों के साथ हैं। इंशाल्लाह ताला हम उसका साथ देंगे और भरपूर साथ देंगे। और मरियम नवाज, एक बात सुन लो, तुम्हें आदत है एक उंगलियां उठाने की, शायद तुम्हें ये तरबियत में मिली है कि तुम उंगलियां हर किसी को देती हो। ये मेमुना बंद कर लो वरना ये उंगली तोड़ के। ये मेमुना साहिबा थी, बड़ी पुरजोश थी, हमारे साथ शहरी भी हैं और यहाँ पर वोटर्स हैं और आप देख सकते हैं मासूम बच्चे भी अपने लीडर को सपोर्ट करने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? शुक्र, मेरा नाम खुर्रम। अच्छा खुर्रम, ये बताएगा कि जी आज का जो जलसा था, खान साहब ने तकरीर भी की और अवाम का भी बहुत बड़ा रश था, आप किस तरह देखते हैं 17 जुलाई का इलेक्शन? 17 जुलाई इंशाल्लाह ताला क्लीन स्वीप करेंगे। यहाँ पे सिर्फ पीटीआई होगी और उसके अलावा कोई दूसरी जमात नहीं होगी इंशाल्लाह। लेकिन उसमें देखा जाएगा कि जो अवाम है वो उसका जो वोट डिवाइडेड हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा जो जमातें हैं उनमें वोट डिवाइडेड नहीं, जो पीटीआई का वोट है ना वो कहीं डिवाइडेड नहीं है। पीटीआई का वोट बैंक बड़ा है, कम नहीं हुआ, बड़ा है। पीटीआई का वोट बड़ा जी बिल्कुल। जब खान साहब गवर्नमेंट में थे ना, उसके बाद जब इनको उतारा गया, रजीम चेंज हुआ, उसके बाद और वोट बढ़ा है। जो लोग सियासत में नहीं भी थे वो भी बाहर निकल आए। ये मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताइएगा कि आज जो आपने खान साहब का जलसा हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे कि इससे वोटर पर फर्क पड़ेगा? जी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आप ये देखें कि शऊर और तब्दीली जो है हमारी अवाम में जो बेसिकली आई है वो इमरान खान के बाद ही आई है। आपने धर्मपुर एक हाल पहले भी दी है, देखा है कितने साल से यहाँ रह रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है अनएजुकेटेड है, लेकिन चेंज जो लाया है वो यहाँ पे इमरान खान ही लाया। इनका कहना था कि जो चेंज यहाँ पर लाए वो इमरान खान साहब लाए। जलसा ख़त्म हो चुका है। हमारे जो कैमरामैन तो रईस थे और साथ शाजिद थे, उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में हमने देखा कि हमने पूरे इस जलसे को कवर किया। एक और हमारे साथ छोटे सपोर्टर इमरान खान साहब के मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका? सुभान। सुभान, ये बताओ खान साहब को देखने आए हो या उनको सपोर्ट भी करोगे? जी दोनों। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो? मैं हिफज करता हूँ। आप माशाल्लाह हिफज करते हो जी। अच्छा ठीक है, क्या इमरान खान साहब को मैसेज देना चाहोगे आप? इमरान खान साहब एक अच्छे जिसे अच्छे लीडर हैं। इनके लिए नारे होने चाहिए। अच्छा जी, ये थे हमारे साथ जो हिफ्ज़ कर रहे थे, उन्होंने बताया जी कि इमरान खान साहब अच्छे लीडर हैं और इमरान खान साहब को आवाम की खिदमत के लिए काम करना चाहिए। कारकुन है वो यहाँ पर आई हुई हैं, हालांकि पैर में भी चोट लगी है, लेकिन फिर भी अपने लीडर को सपोर्ट करने, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम फरहीन है। एक्चुअली मैं 2 जुलाई को जलसे में इस्लामाबाद गई थी, वहाँ ग्रीन बेल्ट में मैं गिरी हूँ तो ये मेरी टखना फ्रैक्चर हुआ है। ओहो, आप अपने यानी कि आपने जो पार्टी के लिए असल खिदमात दी हैं और आपने चोटें भी खाई हैं। हम जान भी देने को हाजिर हैं। हाँ, इसकी क्या वजह है? क्योंकि खान साहब से हमारा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह का है। बस मैं एक छोटा सा पैगाम देना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ की 7 नस्लें भी ना इमरान नाम नहीं रखेंगी, क्योंकि एक इमरान रियाज को इन्होंने हाथ लगाया है तो पूरी दुनिया पाकिस्तान हमारा बाहर है। अगर खान साहब को बाल भी तोड़ने की इनकी कोशिश की ना, इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे हम। इनका कहना था कि जी ये जो है, एक तो जब जलसा हुआ था खान साहब का परेड ग्राउंड में, वहाँ पर गिरकर ज़ख्मी हुई थी और आज इस ज़ख्मी होने के बावजूद, फ्रैक्चर होने के बावजूद भी देखें कि ये यहाँ पर आई हुई हैं और उनका बेटा भी आया हुआ है। तो ये जो इस तरह का जज्बा होता है वो शायद बहुत कम लोगों में होता है और वो इस जज्बे को हराना बहुत मुश्किल होता है। ये नवाज शरीफ के ख़ानदान की औरतें अपने बच्चों को सुलाती होंगी ये कहकर, सो जाओ वरना खान आ जाएगा। खान इनके ख्वाब में भी आता होगा ना तो इनकी जान निकल जाती होगी अपने बच्चों। ये बड़ा ही ज़बरदस्त जोश और जज्बा। एक और हमारे साथ यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि खान साहब का जो इलेक्शन जीतने के बाद क्या मंशूर है, क्या प्लानिंग कर रखी है, आप एज ए पार्टी वर्कर क्या कहना चाहेंगे? मैं पार्टी वर्कर, इमरान खान की पहले भी प्लानिंग बेहतरीन थी। आपने देखा है ना कि 3.5 साल 7 माह और 22 दिन खान रहा है ना, ठीक है। अभी तक लोग उसको रो रहे हैं। पहले वजीर आजम निकलते थे ना, लोग मिठाइयाँ बांटते थे ना। पहला वजीर आजम है जिसको जो गया है ना, ज़ारों कतार लोग रोते रहे और मैं यकीन से कहती हूँ कि 2-2, 3-3 दिन लोगों ने खाना नहीं खाया। मैंने नहीं खाया ना, इन्होंने भी नहीं खाया ना। लोगों ने, मुझे अभी तक बाहर से कॉलें आती हैं, वो कहते हैं हम अभी तक रोते हैं ना। खान के साथ का पाकिस्तान में गैरत वाला आलम इस्लाम का लीडर, दलेर और पाकिस्तान पे और पाकिस्तानी अवाम पे जान कुर्बान करने वाला लीडर है ना। मैं हर उस इंटरव्यू में मैं कहती हूँ, जिस शख्स ने अपनी औलाद परे कर दी है ना, इससे बड़ी कोई कुर्बानी मांगते हैं पाकिस्तान? कोई देता है? कोई भी नहीं दे सकता था। और क्या चाहिए इमरान? आप यहाँ से इस हल्के की रहिशी? नहीं,
मैं कहाँ से आई हो? क्यों मीर वाली से आगे ईसा खेल है, ईसा खेल से आगे गाँव। आप ईसा खेल से इमरान खान साहब को सपोर्ट करने में लाहौर में? मैं इमरान खान को आज से नहीं, क्रिकेट के जमाने से इमरान खान के साथ हूँ ना। बहुत बड़ी फैन होगी खान साहब की। तो खान लोग तो फैन होंगे ना, मैं उसको समझती हूँ कि वो मेरा बेटा है। क्या नाम है आपका? रूबी नियाजी। अच्छा, रूबी नियाजी साहिबा जी ईसा मियाँ वाली से आगे ईसा खेल है, वहाँ से खान साहब को सपोर्ट करने आई हैं। इमरान खान साहब का जलसा था, इन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत के बारे में कहा और जो PDM की जो पॉलिसी चल रही है उनका जी 2 महीने में आवाम का जीना मुहाल कर दिया। एक और सपोर्टर यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जाहिद। जाहिद, कहाँ से तशरीफ लाए हैं? जी मैं दुबई से आया हूँ और स्पेशली दुबई से आए हैं खान साहब को सपोर्ट करने के लिए या यहाँ पर रहते हैं आप? नहीं, मैं रहता 157 में हूँ, मगर हम 3-4 दोस्त स्पेशली इस कैंपेन को चलाने के लिए ईद पे आए हैं और खान साहब को भी इतला की है। अली मोहम्मद साहब ने हमारे साथ प्रॉमिस किया है वो यहाँ पे आएंगे, तो मैं स्पेशली इस कैंपेन को रन करने के लिए, ये देखें कि मैं कार्ड के साथ शो कर रहा हूँ। मैं दुबई से यहाँ पे आया हूँ सिर्फ और सिर्फ खान साहब की कैंपेन। खान साहब ये देख लें आपसे जो लोग कितना प्यार करते हैं और ने आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा रखी हैं। पहले हमारे साथ अमजद कियानी साहब थे, वो दुबई से खासकर आए थे। रूबी नियाजी साहिबा ईसा खेल से आई हैं, ये जाहिद दुबई से आए हैं। और अवाम की जो असल हकीकत और जो अवाम क्या कहते हैं कि जो पार्टी का असल सरमाया होता है वो इस तरह के जो पार्टी वर्कर होते हैं और जिनके जो है ना बाद में इलेक्शन जीतने के बाद दूसरों को मुसल्लत ना किया जाए। जो इस तरह का सरमाया है उसको जो है अवाम की खिदमत पर लगाया जाए ताकि वो अवाम की खिदमत ज़्यादा करेंगे। जाहिद दुबई से सिर्फ आपके जलसे में शिरकत करने के लिए हमें खान साहब ने हमें वहाँ पे इज्जत दिलवाई है, हम खान साहब को पूरी दुनिया में इज्जत दिलवाएंगे। अल्लाह भी उनको इज्जत दे रहा है और हम भी उनको इज्जत दिलवाएंगे। ये जाहिद इनका कहते थे खान साहब ने हमें दुनिया में इज्जत दिलवाई और हम इनको भी पाकिस्तान में इज्जत करवाएंगे। जाहिद आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम वेलकम थैंक यू जी। आप कहाँ से आई हैं? मैं कराची से। अच्छा, फिर आपने इनका एक भी मिस नहीं करती हूँ। अच्छा बच्चे, आपने फिर इस तरफ आना होगा, इस तरफ थोड़ा सा जरा चेंज कर लीजिएगा। अच्छा मुझे फिर आपने पॉलिसी बयान थोड़ा सा देना है। एक तो खान साहब ने 4 साल में क्या काम किए, सेहत कार्ड के बारे में बताना है आपने, एहसास में आपने ये बताना है जी। प्लीज़ इस तरफ आ जाइएगा, आ जाए भाजी, आप भी आ जाइएगा, आप आ जाएं प्लीज़। ये मास्क आंटी उतार लीजिएगा, मास्क कुछ नहीं होता। देखें आप माशाल्लाह कराची से आई हुई हैं तो वो मास्क कहेंगे हो सकता है कि ये फिर झूठ बोल रहे हो। चले प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे, चलें जी। नहीं वो लोगों को नहीं, भला क्या होता है फिर लोगों में ये होता है कि यार पता नहीं झूठ ना बोल रहे, यहीं से लोकल आए होते, ये बात नहीं मानता तो ना माने। अच्छा चले ठीक है, जैसे आपका इतना रहने चले स्टार्ट। के लिए हम कह रहे हैं मुझे पता चले कि जी हमारा खान सच्चा है ना, तो हमें तो उससे बिलीव ये करना जो रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा बाजी प्लीज़ देखें जी, हमने जैसे कवर किया जाहिद दुबई से तो रूबी नियाजी थे, एक और हमारे साथ यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं जो पता चला कराची से, इनसे बात करने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाइस्ता फरा है और मैं कराची से सीधी यहाँ पहुँची हूँ। हम लोग बाय रोड आए हैं और गाड़ी की पार्किंग नहीं मिल रही थी तो मेरे हस्बैंड आगे चले गए तो मुझे यहाँ पर आप में कराची से सिर्फ खान साहब का जलसा देखने के लिए आए और सपोर्ट करने। और दूसरा ये कि मेरा ये आबाई शहर है, मैं यहाँ पैदा हुई हूँ। तो फर्स्ट टाइम इमरान खान यहाँ आ रहे थे मेरे धर्मपुरे में। ये इस इलाके के हमसाए भी हैं ज़मान पर जी, तो इसलिए मैं खास तौर पर आई हूँ क्योंकि मैं कराची में भी उनका कोई मिस नहीं करती हूँ क्योंकि हमारा ही इतना अच्छा है कि बस हमें खुद ब खुद। खान साहब की जो रहा है 4 साल का, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा देखती हैं उस दौर को और जो मौजूदा ये 2 महीने आए हैं जी? या उसका मैं आपको क्या बताऊं कि वो क्या चीज़ है, उसने क्या कुछ नहीं करा हम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए। सेहत कार्ड दिए हैं और दूसरा ये कि मैं जब बाहर जाती हूँ ना, एक्चुअली सीधे जो मुझे फील हुआ, मैंने उसके दौरान ट्रैवल जितना भी किया तो मेरी पासपोर्ट की बड़ी इज्जत थी कि मैं वाह यू आर प्रेसिडेंट इमरान खान, तो मुझे एक फ़ख्र सा महसूस होता था। अब आप यकीन करें जब से ये चोर आए ना तो मैंने इनको इस ज़बान से एक दफ़ा नहीं कहा कि मेरा, मैं इसको डैश 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 कहती हूँ। ये बताइएगा कि आप जैसा समझ रहे हैं पिछले ज़ाहिर है कि जो इमरान खान साहब से कुछ गलतियां हुई जिसकी वजह से इनको जाना पड़ा, आप क्या देख रहे हैं आने वाले दौर में अगर इमरान खान साहब दोबारा इलेक्शन विन करते हैं तो उनकी क्या पॉलिसी होंगी कि खासकर अवाम को सुकून मिल सके? इंशाल्लाह और वो बहुत जल्द आ रहा है। मैं आपको चैलेंज बता के जा रही हूँ कि मेरे ख्याल में तो मैक्सिमम टाइम हुआ तो 2 महीने के अंदर अंदर प्राइम मिनिस्टर वापस आ रहा है। जो मेरा जो दिल कहता है वो इंशाल्लाह वो होके दिखाता है। मैडम शाइस्ता कराची से आई थी, जोशो जज्बा भी है काफ़ी ज़्यादा और इन्होंने बड़ा यकीन के साथ कह रहे हैं कि 2 से 3 महीने के अंदर खान साहब दोबारा वापस आ जाए। इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे और आप सब लोग कहेंगे वाह क्या बोल कर गई। ये मैडम शाइस्ता थी, इनका जो जोशो जज्बा था वो काबिल दीद था। इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी की और बताया भी कि जी
जब इमरान खान साहब आएंगे तो दोबारा जो पाकिस्तान को है वो एक मुकाम मिलेगा। और ये देख सकते हैं कि मासूम बच्चे इतनी गर्मी में इन्होंने इमरान खान साहब अपने लीडर को सपोर्ट किया और ये छोटा मासूम बच्चा भी उनको सपोर्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं इमरान खान जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, हमने इमरान खान साहब के जलसे को कवर किया। आवाम की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी, जिसमें ख़वातीन, बच्चे और बुज़ुर्ग और जो नौजवान तबका था काफ़ी ज़्यादा मौजूद था। खान साहब ने कहा कि ये जो PDM की गवर्नमेंट इनके ऊपर मुसल्लत कर दी गई है, इनके खुद खदशात भी थे। उन्होंने बताया कि जी इनके आते हुए महंगाई भी बढ़ गई है, लेकिन इनकी जो हुकूमत थी वो बेहतरीन अंदाज में जारी थी। लेकिन उन्होंने वही बताया कि इनके ख़िलाफ़ साजिश हुई और उन्होंने कहा कि इनके ऊपर पाकिस्तानी अवाम के ऊपर न्यूट्रल्स जो है पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जो है ना एक टोला मुसल्लत कर दिया गया। नाज़रीन, आपने देखा कि हमने अवाम की भी राय ली, हमने ख़वातीन से भी बात की, हमने बच्चों को से भी बात की और लोग यहाँ पर इमरान खान के जलसे को कवर करने के लिए काफ़ी दूर से आए थे। दुबई से भी आए हुए थे, कराची से भी आए हुए थे और जो लोग हैं यहाँ पर मियाँ वाली से भी आए हुए थे, इस्लामाबाद से भी हमने लोगों ने बात की। नाज़रीन, अपने मेज़बान राना ज़ाहिदी को, कैमरामैन रईस और शाहजेब के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।